हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्व अध्ययन। आज हम कक्षा 8वीं की एक कविता पढ़ेंगे। शीर्षक है भगवान के डाकिए। कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर जी ने बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। डाकिए मतलब चिट्ठी लाने वाला होता है। पक्षी मतलब चिड़िया, भगवान मतलब ईश्वर, महादेश मतलब विशाल देश और चिट्ठियाँ मतलब पत्र, बाँचते यानी पढ़ना। अब इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। कवि ने यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार साधारणतः डाकिये किसी व्यक्ति का भेजा हुआ संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं, ठीक उसी तरह बादल और पक्षी भी एक एक महादेश का संदेश दूसरे महादेश तक पहुँचाते हैं। मनुष्य अपने संकीर्ण विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियाँ समझ नहीं पाता है, लेकिन पेड़ पौधे पानी और प्रकृति पहाड़ उनके संदेशों को समझ पाते हैं और पूरे धरती को ईश्वर के भेजे हुए संदेशों को सुनाते हैं। अतः कवि ने यहाँ पर पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। अब देखेंगे दूसरी पंक्ति। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँव पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर आंकते का अर्थ है अनुमान लगाना, सुगंध यानी खुशबू, तीरता यानी उड़ता, भाप यानी वाष्प। अब अर्थ देखेंगे। कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही क्षुद्र प्रकृति का होता है और वह अपनी छोटी सीमाओं में रहकर काम करता है। इसके विपरीत धरती पर व्याप्त फूलों की महक, हवा में तैरती हुई पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश पर फैलता रहता है। एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर पानी बनकर बरसता है। इंसानों की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते और ना ही अपने पराये का भेदभाव रखते हैं। पेड़ पानी बादल और पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं और किसी भी प्रकार की संकीर्णता में नहीं रहने का संदेश देते हैं। इस प्रकार कवि यहाँ पर कहते हैं कि एक देश का भाप एक देश से दूसरे देश में जाकर बरसात के रूप में बरस जाता है। इन प्राकृतिक उपादानों के लिए एक संपूर्ण धरती अपना परिवार है। ये मनुष्य की तरह संकीर्ण विचारों के नहीं होते। ये ईश्वर का संदेश समस्त धरती पर प्रचार करते हैं। देशों की सीमाएं सिर्फ मनुष्य के लिए हैं। भगवान के डाकिए पक्षी बादल पेड़ और पानी के लिए नहीं है। उनके लिए समस्त जगत अपना परिवार है और पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। शब्दार्थ: वांचना, पढ़ना, आंकना, अर्थ अनुमान करना, पांख यानी पंख, सौरभ यानी सुगंध, केवल सिर्फ, आंकत अनुमान, धरती पृथ्वी, सुगंध खुशबू, सौरभ भी खुशबू।